अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिब खुल्क़ अज़ीम व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मोहम्मद की गुलामी है सनद आजाद होने की, खुदा के दामने तौहीद में आबाद होने की। अगर जन्नत में जाने का इरादा हो तमामी का, गले में डाल लो पट्टा मोहम्मद की गुलामी का। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि व अस्हाबि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुख्तसर हम्द व सलात और नात के बाद उस मालिक के बहरों पर खालिक़े शम्सो कमर राज़िक़े हर खुशकोतर मौलाए अज़्ज़ा व जल का हज़ार शुक्र और एहसान करम और इनाम कि उसने हम जैसे गुनहगारों, सियाहकारों, खताकारों, बेअमल और निकम्मे बंदों को इस कार खैर की तौफीक मरहमत फरमाई कि जिंदगी में एक मर्तबा फिर ईमान और सेहत की सलामती के साथ उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत मना रहे हैं। दुरूद उसके प्यारे महबूब अलैहि सलातो सलाम की ज़ात मुक़द्दसा पर कि जिनको उनके रब ने व रफ़अना लका ज़िक्रक का ताज अता फरमाया, जिनके गले अव्वल मा खलक़ल्लाह व नूरी की माला पहनाई, जिन्हें लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक के मनसिब पर फाइज फरमाया, जिन पर उनके रब ने इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी के तोहफे इरसाल फरमाए, जिनकी उम्मत को या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा का हुक्म अता फरमाया, जिनकी मोहब्बत हमारे ईमान की जान, जिनकी गुलामी हमारे सरों का ताज और जिनकी इताअत दुनिया और आखिरत में कामयाबी और कामरानी की जमानत। हजारों सलाम उनके अज़वाजिन मुतहरात, अहले बैत अत्हार, सहाबाए किराम, खुलफाए राशिदीन रिदवानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन पर। हुसूल बरकत के लिए कुरान करीम से मारूफ आयत मुक़द्दसा की तिलावत का शरफ हासिल किया गया। इससे पहले कि तिलावत करदा आयत कुरानिया के तहत गुफ्तगू अर्ज की जाए, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो अपने प्यारे हबीब लबीब नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि अफ़दलुस सलाती व तस्लीम के सदक़ो तुफ़ैल मुझ गुनहगार को हक़ कहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह करीम अपने करम से हम तमाम अहले ईमान को हक़ सुनकर हक़ को कबूल करने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आप देख रहे हैं कि स्टेज पर अल्हम्दुलिल्लाह मुमताज़ मुअज़्ज़िज़ सना खाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
तशरीफ फरमा है और बिलखुसूस हमारे कराची का फख्र अहले सुन्नत में तसनीफ व तालीफ के मैदान में एक इंतहाई नुमाया और उभरता हुआ नाम सरमाए अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा डॉक्टर प्रोफेसर इस्माइल बदायूनी साहब दामत बरकातुल आलिया, जिन्होंने अभी माज़ी करीब में अपनी दीगर तसनीफात के साथ साथ सियासत्ता के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह एक मारिकतुल आरक काम अकीदा अहले सुन्नत के तहफ़्फ़ुज़ और हमारी आने वाली नस्लों के ईमान व अकीदे की मुहाफ़िज़त के हवाले से फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला आपकी खिदमत दीनिया को अपने करम से अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और आपके इस काम को आपके लिए सवाब जारिया बनाए। बिलखुसूस आपके वालिद माजिद मखदूम अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा प्रोफेसर रियाज अहमद बदायूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह के बुलंदी दरजात का जरिया और वसीला बनाए और रब्बे करीम हम सबको आपकी इन तहरीरात व तसनीफात से कमा हक़ हो इस्तिफादा करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। आप सबके इल्म में है कि आज की ये महफिल मुबारका बग़र्ज़ ईसाल सवाब इनेक़ाद पज़ीर है। हम दुआ करते अल्लाह करीम अपने करम से साहिब महफिल रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरजात को बुलंदी अता फरमाए, उनकी कब्र पर रहमतों और बरकतों का नुज़ूल फरमाए और अल्लाह करीम अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु सलाम की क़यामत के दिन उन्हें शफ़ाअत और सरकार के हौज़े कौसर से सैराबी अता फरमाए। मुझे हुक्म दिया गया कि मैं यहाँ हाजिर होकर सरकार अलैहिस्सलाम की नामूस के हवाले से कुछ गुज़ारिशात अपने आका अलैहिस्सलातु सलाम के दरबार में सरकार के सनाखानों में अपना नाम लिखवाने की नीयत से पेश करने की सआदत हासिल करूं। तामील हुक्म के लिए हाजिर खिदमत आया। दुआ फरमा अल्लाह तबारक व तआला मुझ हकीर फ़कीर को इल्म अमल और यकीन की नेमत से माला माल फरमाए। हज़रात मोहतरम, ये माह मुक़द्दसा रबीउल अव्वल शरीफ का मुबारक महीना है और इस महीने में बिलखुसूस अहले ईमान के दिल अपने आका अलैहिस्सलातु सलाम की महब्बत व अकीदत के साथ साथ सरकार अलैहिस्सलातु सलाम की आमद की खुशी और मसरत से भी पुरनूर और मुनव्वर व मुअत्तर होते हैं। जगह जगह गली गली महल्ले महल्ले सरकार अलैहिस्सलातु सलाम के जिक्र की महाफिल का एहतिमाम व इंसराम किया जाता है और ये जिक्र यकीनन हम अहले ईमान के लिए तस्कीने रूह व कल्ब ही का बाइस नहीं है, बल्कि मेरा ईमान है कि सरकार अलैहिस्सलातु सलाम का ये जिक्र हमारी रूहानी हयात का जामिन है, हमारे ईमान की ज्यादती और परवरिश का और उसमें इजाफे का जरिया और वसीला है। और याद रखिए सरकार अलैहिस्सलातु सलाम के जिक्र की रब्बे करीम जिन्हें सादत अता फरमाता है वो खुश नसीब लोग होते हैं। सरकार अलैहिस्सलाम अल्लाह के महबूब हैं और कानून मोहब्बत ये है कि महबूब की हर चीज महबूब होती है। जब सरकार अल्लाह के महबूब हैं तो फिर ये बात तय है कि सरकार का जिक्र भी अल्लाह को महबूब है। जब सरकार अल्लाह के महबूब और सरकार का जिक्र अल्लाह को महबूब, तो फिर ईमान ये है कि रब्बे कायनात महबूब के इस महबूब जिक्र की सआदत भी महबूबों को अता फरमाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह खुश नसीब है अहले सुन्नत व जमात जिनको रब्बे कायनात ने इस जिक्र की सआदत व तौफीक अता फरमाई। ये अहले सुन्नत के हिस्से में है। बकौल किसी आशिक सादिक के सदाएं दुरूदों की आती रहेंगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मेरे आका का मीलाद होता रहे। ये सरकार का जिक्र जो है ना, ये
सरकार का प्रोटोकॉल है जो अल्लाह तबारक व तआला ने कायम फरमाया है। और मैं नामुस रिसालत के हवाले से गुफ्तगू करने से पहले आप पर इस नुक्ते को वाज़ेह करना चाहता हूं कि रब्बे कायनात ने सारी मखलूक में ये प्रोटोकॉल जिक्र रसूल सरकार पर दुरूद व सलाम, ये प्रोटोकॉल अल्लाह ने सारी मखलूक में सिवाय सरकार के किसी और को नहीं अता फरमाया। रब्बे कायनात ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह और उसके सारे फरिश्ते इस गैब बताने वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। यहां एक बात ज़हन नशीं रखिए, कुरान के नुज़ूल का जमाना तो बड़ा मुख्तसर था, 23 बरस के अरसे में कुरान करीम नाजिल हुआ। कुरान के नुज़ूल का जमाना तो बहुत मुख्तसर था, लेकिन कुरान की तक़सीम हिदायत का जमाना बहुत तवील है। क़यामत तक कुरान करीम से ही हिदायत तक़सीम होगी। हुदल लिन्नास का ऐलान रब्बे कायनात ने कुरान करीम के मुतालिक ही फरमाया है, क्योंकि सरकार अलैहिस्सलातु सलाम खातमुन नबिय्यीन है। अब क़यामत तक कोई और किताब, कोई और वही हरगिज हरगिज नहीं आने वाली। कुरान करीम का ज़माना नुज़ूल मुख्तसर है, लेकिन इसका दौरानिया हिदायत तवील है। कुरान करीम का एक एक हर्फ चुनीदा है, एक एक हर्फ कीमती है, बा मकसद है, बा माने है। रब्बे कायनात ने जब ऐलान फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, सवाल ये पैदा होता है कि रब्बे कायनात ने ये क्यों फरमाया कि बेशक अल्लाह और उसके सारे फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं। यहां ये क्यों नहीं फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला मुहम्मद? यहां ये क्यों नहीं फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला रसूल? रब्बे कायनात ने सरकार की रिसालत का जिक्र नहीं फरमाया, रब्बे कायनात ने सरकार का इसमें मुबारक बयान नहीं फरमाया, बल्कि रब्बे कायनात ने इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी का लफ्ज़ इरशाद फरमाया है। मानना पड़ेगा कि जब कुरान का एक एक हर्फ हिकमत पर मबनी है, तो यहाँ पर लफ्ज़ नबी के इस्तेमाल करने में भी कोई अजीम हिकमत है। हिकमत सरकार के प्रोटोकॉल से ताल्लुक रखती है, और वो प्रोटोकॉल ये है कि अगर रब्बे कायनात इरशाद फरमाता इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला मुहम्मद, तो फिर मामला ये होता कि दुरूद और सलाम का ये सिलसिला उस दिन से शुरू होता जिस दिन सरकार की विलादत बासादत हुई और आपका नाम इसमें मोहम्मद रखा गया, क्योंकि रब्बे कायनात के हबीब इरशाद फरमाते हैं मेरा नाम आसमानों में अहमद और जमीन में मोहम्मद है। जमीन में सरकार का नाम मोहम्मद उस दिन रखा गया जिस दिन सरकार की विलादत बासादत होती है। तो अगर यहाँ पर यह होता कि अल्लाह उसके सारे फरिश्ते मोहम्मद पर दुरूद भेजते हैं, तो फिर इसका आगाज और इसकी इब्तिदा उस दिन से होती जिस दिन सरकार की विलादत बासादत हुई थी। और अगर यहाँ पर लफ्ज़ रिसालत होता कि अल्लाह उसके सारे फरिश्ते मोहम्मद अल्लाह उसके सारे फरिश्ते रसूल पर दुरूद भेजते हैं, तो फिर हुजूर अलैहिस्सलाम की रिसालत के माने पहुंचाने के होते हैं। जिस दिन सरकार की बेइज्जत हुई, जिस दिन 40 साल की उम्र मुबारका में सरकार ने ऐलान नबूवत फरमाया, उस दिन से आपकी रिसालत का इब्तिदा, रिसालत का आगाज होता है। तो अगर यहाँ पर यह होता कि बेशक अल्लाह उसके सारे फरिश्ते रसूल पर दुरूद भेजते हैं, तो फिर दुरूद और सलाम की इब्तिदा होती ऐलान नबूवत से। अगर नाम होता मोहम्मद, तो फिर इब्तिदा होती सरकार की विलादत से। रब्बे कायनात ने फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह उसके सारे फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं। हुजूर का नाम मोहम्मद आपकी विलादत के वक्त रखा गया, हुजूर की रिसालत आपके बिअसत यानी ऐलान नबूवत से जारी होती है। लेकिन सरकार अलैहिस्सलातु सलाम का नबी होना कब से? सरकार खुद फरमाते हैं कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माई व तीन, मैं तो उस वक्त भी नबी था जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान थे। रब्बे कायनात ने युसल्लूना अलन नबी कहकर बता दिया कि अभी कोई नबी और किसी नबी का वजूद नहीं था जब
अल्लाह उसके सारे फरिश्ते महबूब के प्रोटोकॉल की इब्तिदा कर चुके थे। महबूब पर दुरूद व सलाम का आगाज हो चुका था, महबूब के जिक्र की महफिल सज चुकी थी और महबूब के दुरूद व सलाम का सिलसिला जारी और सारी हो चुका था। और लफ्ज़ नबी का इस्तेमाल करके इस बात की वजाहत कर दी गई, क्योंकि सरकार ने ऐलान किया है, अना खातमुन नबिय्यीना ला नबी आबादी, मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूं, अब मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। हर नबी की नबूवत दूसरे नबी के आने तक होती थी, सरकार की नबूवत क़यामत तक है। इसका मतलब यह हुआ कि इब्तिदाए आफरीनत से सरकार पर दुरूद व सलाम का सिलसिला जारी है और इंतहाए कायनात तक यह सिलसिला जारी और सारी रहेगी। ये प्रोटोकॉल है मेरे आका अलैहिस्सलातु सलाम का, जो रब्बे कायनात ने मुकर्रर फरमाया है। और ये प्रोटोकॉल दुनिया में किसी के लिए प्रोटोकॉल हुकूमत फराहम करती है, किसी के लिए प्रोटोकॉल उसके अकीदतमंद फराहम करते हैं, किसी के लिए प्रोटोकॉल उसके कारकुन फराहम करते हैं, किसी के लिए प्रोटोकॉल उसके मुरीदीन फराहम करते हैं। कुर्बान जाइए मेरे आका की शान के, कुर्बान जाइए मेरे आका की अजमत के, कुर्बान जाइए मेरे आका की रिफत के, कि रब्बे कायनात और उसके सारे फरिश्ते प्यारे आका अलैहिस्सलाम पर दुरूद व सलाम के जरिए प्रोटोकॉल फराहम करते हैं। अब मैं आपकी खिदमत में अगली बात अर्ज करना चाहता हूं, नबी की इज्जत कितनी अजीम होती है, नबी की नामूस कितनी अजीम होती है, ये मैंने सरकार का प्रोटोकॉल आपकी खिदमत में बयान फरमाया, जो रब्बे कायनात ने अपने सारे नूरी फरिश्तों के साथ मिल के कायम फरमाया है। और ये उस वक्त से कायम है कि अभी आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी और पानी के दरमियान थे, यानी किसी नबी का वजूद न था, तो मेरे नबी के जिक्र की महफिल सजी हुई थी। और जब कायनात में किसी शय का वजूद बाकी नहीं रहेगा तो मेरे आका के जिक्र का सिलसिला जारी रहेगा। इसीलिए मेरे इमाम आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदे माए हादरा अल मुअय्यदे मिल्लत ताहिरा साहिबुल जद्दुल काहिरा मौलाना शाह अहमद रज़ा खां फाजिल बेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा, क्योंकि वरफ़अना लका ज़िक्रक का है साया तुझ पर, जिक्र ऊंचा है तेरा मर्तबा आला तेरा। अब मैं आपको बताता हूं कि एक नबी की नामूस होती क्या है। सरकार तो है इमामुल अंबिया, सरकार है इमामुल अंबिया, सारे नबियों के इमाम। मैं आपको बताता हूं कि एक नबी की नामूस, एक नबी की इज्जत अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कितनी होती है। आप में से अक्सर अहबाब ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया तफसीलन सुन रखा होगा, सबके इल्म में। लेकिन जो बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तफसीर नईमी में सूरह यूसुफ की इब्तिदा में इसको तफसीलन तहरीर फरमाया। आप इरशाद फरमाते हैं कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया बगौर मुताला किया जाए तो ये बात समझ लेने के लिए काफी है कि अल्लाह के यहां अल्लाह के नबी की नामूस, अल्लाह के यहां अल्लाह के नबी की इज्जत कितनी अहमियत की हामिल है। फरमाते हैं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने बाप की मोहब्बत और तवज्जो पाने की खातिर आपको कुएं में डाल दिया ताकि कोई उनको ले जाए। काफिले वाले उन्हें ले गए, मिस्र के बाजार में लाकर उनको फरोख्त कर दिया गया। फरमाते हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अभी मनसिब नबूवत से बेसत के एतबार से सरफराज नहीं हुए थे, आपने ऐलान नबूवत अभी नहीं फरमाया था, लेकिन रब्बे कायनात ने आपको बचपन ही में ख्वाब के जरिए आपकी उस इज्जत पर, उस नामूस पर, उस बुलंदी दरजात पर आगाह फरमा दिया था कि जब आपने अपने वालिद की खिदमत में अर्ज किया था
कुरान कहता है इज़ यूसुफ लि अबीही या अबती इन्नी राइतु अहद अशर कौकबन व शम्स वल कमरा राइतुहुम ली साजिदीन। ऐ मेरे बाप, मैंने ख्वाब देखा है कि 11 सितारे, चांद और सूरज मुझे सजदा करते हैं। ये 11 सितारे, चांद और सूरज, उलमा फरमाते हैं उनके 11 भाई और मां और बाप से ताबीर रखते हैं। भाइयों ने बाप की तवज्जो पाने की खातिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल दिया। जुदाई वाक़ई हो जाए, बाप हमारी तरफ मुतवज्जे हो जाए, क्योंकि याकूब अलैहिस्सलाम की सारी तवज्जो तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की जानिब ही थी। काफिला गुजर रहा था मिस्र का, उसने आपको निकाल लिया। वाक़ई आप सबके ज़हनों में महफूज है। मिस्र के बाजार में आपको लाकर फरोख्त कर दिया गया और अब आप मिस्र में अमीर मिस्र के यहां बहैसियत गुलाम, क्योंकि बाजार से खरीद कर लाए गए थे, बहैसियत गुलाम परवरिश पा रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला को मुफ्ती अहमद यासर नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, नबी की नामूस का आलम यह है कि अल्लाह तबारक व तआला की गैरत को यह गवारा नहीं हुआ कि मेरे नबी यूसुफ पर गुलामी का दाग लगे, तो क्योंकि आपको मिस्र में जबरन बतौर गुलाम फरोख्त कर दिया गया था, रब्बे कायनात ने 7 साल का कहत मिस्र पर कायम फरमाया और तमाम लोगों को अनाज और गल्ले से महरूम फरमा दिया। यहां तक के 7 साल कहत के बाद जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपनी हिकमत से वजीर खुराक बना दिया मिस्र का और आपने गल्ले की तकसीम की जिम्मेदारी कबूल कर ली, तो फिर मामला ये हुआ कि इब्तिदान लोग आपके पास आए, अपना माल देकर आपसे अनाज लेते रहे। माल खत्म हो गया, अनाज की जरूरत बाकी रही, लोग अपने मवेशी देकर आपसे अनाज खरीदने लगे, मवेशी खत्म हो गए, अनाज की जरूरत बाकी रही, लोग अपने मालो असबाब देकर आपसे गल्ला खरीदने लगे, सामान खत्म हो गया, गल्ले की जरूरत बाकी रही, क्योंकि 7 साल कहत के थे। लोग अपने बच्चे आपके पास फरोख्त करके आपसे गल्ला लेने लगे, बच्चों की फरोख्त मुकम्मल हो गई, गल्ले की हाजत बाकी रही, अपने आप को आपके पास फरोख्त करके गल्ला हासिल करने लगे कि हम आपकी गुलामी में आते हैं, हम अपने आप को आपके हाथों फरोख्त करते हैं। गल्ला इनायत फरमाइए। फरमाते हैं ये अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत थी और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की नामूस के बहाली की तहरीक थी, जो रब्बे कायनात ने कहत के जरिए मिस्र में कायम फरमाई कि वो मिस्र जिसके बाजार में यूसुफ अलैहिस्सलाम को बतौर गुलाम जुल्मन फरोख्त किया गया था, रब्बे कायनात ने सिर्फ मिस्र को ही नहीं बल्कि मिस्र से मुल्हिका तमाम मुल्कों में रहने वाले तमाम लोगों को यूसुफ अलैहिस्सलाम का गुलाम बना दिया। अब जिस मुल्क में आपको गुलाम बनाया गया था, उस पूरे मुल्क के लोग आपके गुलाम बन गए थे और आप सबके आका बन गए। नारे यूसुफ अलैहिस्सलाम की नामूस की बहाली थी जो रब्बे कायनात ने फरमाई। मुफ्ती अहमद यासर नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, लोगों गौर करने की बात यह है कि अल्लाह को अपने नबी की नामूस कितनी अजीज है। एक यूसुफ अलैहिस्सलाम की नामूस की बहाली के लिए अल्लाह ने 7 साल का कहत दिया, सारे अहले मिस्र को हजरत यूसुफ का गुलाम बना दिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को वहां गुलाम कहने वाले खुद आपके गुलाम बन गए, ताकि अब आइंदा कभी कोई आपको गुलाम न कह सके। आप उन सब के हाकिमों, हुक्मरानी नहीं बल्कि मालिको मौला भी बन गए। ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की नामूस की बहाली थी। फरमाते हैं जरा गौर करने की बात यह है कि जब अल्लाह के एक नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम की नामूस अल्लाह की बारगाह में ये मकाम और मर्तबा रखती है, तो रब ने जिसे सारे नबियों का इमाम बनाया, जिस रब ने हुजूर अलैहिस्सलाम को सारे नबियों का इमाम बनाया है, अल्लाह अकबर। यूसुफ अलैहिस्सलाम का सरकार अलैहिस्सलाम से क्या मवाजना है।
यूसुफ अलैहिस्सलाम का सरकार अलैहिस्सलाम से क्या मवाजना है। उस्ताद ज़मन, शहनशाह सुखन, बिरादर आला हज़रत मौलाना हसन रज़ा खां साहब रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि ऐसा तुझे खालिक ने तराहदार बनाया, ऐसा तुझे खालिक ने तराहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। हुजूर अलैहिस्सलाम सारे नबियों के इमाम है। जब एक मुक्तदी नबी की नामूस अल्लाह के यहां ये मकाम मर्तबा रखती है तो सरकार अलैहिस्सलाम की शान व अजमत का क्या कहना, सरकार की नामूस इज्जत का क्या कहना। अल्लाह अकबर। खाके बनाने वाले खाके बना रहे हैं, लेकिन तवज्जो कीजिएगा कि खाके तो खाकियों के बनते हैं, मेरे आका तो नूरी बशर। खाके तो खाकियों के बनते हैं, मेरे आका तो नूरी बशर हैं। याद रखिए, ये खाके का लफ्ज एहतरामन इस्तेमाल किया जाता है, असल में तो तस्वीर को बिगाड़ कर जिसे हम उर्फ में कार्टून कहते हैं वो मुराद है यहां पर। लेकिन याद रखिए, कार्टून तस्वीर की बिगाड़ी हुई शक्ल को कहा जाता है। सरकार अलैहिस्सलाम की तस्वीर तो बहुत दूर की बात है, दिल के कानों से सुनिएगा, सरकार की तस्वीर तो बहुत दूर की बात है। सरकार का तसव्वुर भी किसी के जहन में सरकार की मर्जी के बगैर कायम नहीं हो सकता। सरकार की तस्वीर तो बहुत दूर की बात है, सरकार का तसव्वुर भी किसी के जहन में सरकार की मर्जी के बगैर कायम नहीं हो सकता। हां, मेरे आका खुद किसी पर करम फरमाए तो उसे ख्वाब में अपनी जियारत अता फरमाते। और फिर सही बुखारी की वो हदीस आपने उलमा से सुनी है कि सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने मुझ ही को देखा, इसलिए कि शैतान मेरा रूप इख्तियार करने से माजूर है। शैतान मेरा रूप इख्तियार नहीं कर सकता। और कितनी खुशनसीब होती हैं वो आंखें कि जिनको सरकार अपनी जियारत दीदार का शरफ व एजाज अता फरमाते हैं कि मेरे आका अलैहिस्सलाम उसकी खुशनसीबी का ऐलान ये कह के फरमाते हैं। सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है, सरकार ने फरमाया है, मेरे गुलामों सुनो, जिसने ख्वाब में मेरी जियारत की अनकरीब वो हकीकत में भी मुझसे मुलाकात करेगा। कितना बड़ा एजाज है उसके लिए जिसे सरकार अपना दीदार अता फरमाए। सरकार का तो तसव्वुर भी सरकार की मर्जी के बगैर किसी के जहन में कायम नहीं हो सकता, चे जाए कि सरकार की तस्वीर और चे जाए कि उसका बिगाड़ना। मैं कहता हूं, खाके बनाने वाले खाक में मिल जाएंगे और मेरे आका के जिक्र की बुलंदी इंशाअल्लाह इसी तरह बरकरार और कायम है, इसी तरह बरकरार और कायम है। खाके बनाने वाले खाक में मिल जाएंगे, लेकिन मेरे आका का जिक्र यूं ही कायम रहेगा। काफिर तो काफिर हैं, मुशरिक तो मुशरिक हैं, बेदीन तो बेदीन हैं। मैं और आप सरकार के सच्चे गुलाम, लेकिन क्योंकि हम फर्शी हैं, अल्लाह की कसम ये हमारा फर्शी और काकी होना सरकार अलैहिस्सलाम के कमा हक़्क़हू पहचानने में रुकावट है। हम में से कोई भी हुजूर अलैहिस्सलाम को कमा हक़्क़हू नहीं पहचान सकता, हुजूर की शान और अज़मत को कमा हक़्क़हू नहीं जान सकता। सुनिए प्यारे आका अलैहिस्सलाम का फरमान, जामे तिर्मिज़ी शरीफ में सरकार का फरमान है। सरकार अलैहिस्सलाम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुखातिब फरमाया और हजरत अबू बकर सिद्दीक से सरकार ने इरशाद फरमाया, या अबा बकरिन हकीकती ला यारिफु इल्ला रब्बी, ऐ अबू बकर सुनो, मेरी हकीकत को सिवाय मेरे रब के कोई नहीं जानता। सरकार ये बात किससे फरमा रहे हैं? जो कायनात में सरकार का सबसे करीबी दोस्त है, जिसको अल्लाह ने सरकार का ऐसा कुर्ब अता फरमाया है कि वो सफरो हदर में ही सरकार का साथी नहीं है, रब ने कब्र व हशर में भी उनको सरकार का साथी बनाया।
लेकिन सरकार उनसे क्या फरमा रहे हैं? हकीकती ला यारिफु इल्ला रब्बी, ऐ अबू बकर मेरी हकीकत को सिवाय मेरे रब के कोई नहीं जानता। इसीलिए मेरे इमाम आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदे दीन मिल्लत परवाने शमे रिसालत अजीमुल बरकत कबील मर्तबत अशा इमाम हजरत फाजिल बरेली रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। अरे खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। या रसूल अल्लाह, आपकी शान और अजमत को, आपकी मंजिलत को, आपके दर्जों की बुलंदी को, आपकी रिफत को, शान को भला खाकी, भला आम इंसान, भला फर्श पे बसने वाले क्या जान सकते हैं? आपकी इज्जत का परचम तो रब्बे कायनात ने अर्श पर बुलंद फरमाया। इसीलिए इमाम सुन्नत ने फरमाया कि सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे बाला बाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, आम लोगों से अल्लाह के वली अफजल है और अल्लाह के वलियों से अल्लाह के नबी और रसूल अफजल है। इमाम अहले सुन्नत सरकार की फजीलत और अफजलियत की बात करते हैं, फरमाते हैं कि खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला हमारा नबी, सब रसूलों से आला हमारा नबी। अल्लाह ने अपने हबीब को जो शान अता फरमाई है उसको अल्फाज में कोई बयान नहीं कर सकता, अल्फाज में उसको कोई बयान नहीं कर सकता। सरकार की नामूस, सरकार की शान, सरकार की फजीलत, सरकार अलैहिस्सलाम के अहले बैत और उनके असहाब से बढ़कर कोई नहीं जानता, और उनसे बढ़कर ग़ज़वे उहद के हवाले से क्या है। मैं जासूसी करने के लिए आया और जब मैंने वापस लौटकर कुफ्फार को अपने मुशाहिदात का नतीजा बताया तो ये कहकर बताया कि मैं तुम्हें मशवरा देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग का ख्याल भी मत करना, जंग का इरादा भी मत करना। तुम उनसे कभी जीत नहीं सकोगे, तुम उन पर कभी कामयाबी हासिल नहीं कर सकोगे। उन लोगों ने सवाल किया कि तुमने ऐसा क्या देखा है जिसके नतीजे में तुम हमें यह मशवरा दे रहे हो कि हम जंग का ख्याल ही दिल से निकाल दें? ऐसी क्या तैयारी देखी है? क्या उनके पास बहुत बड़ी फौज है? कहा नहीं। क्या उनके पास बहुत बड़ी तादाद में और जदीद तरीके के हथियार हैं? कहा नहीं, ये बात भी नहीं है। कहा फिर? कहा मैं ये मशवरा तुम्हें इसलिए दे रहा हूं कि मैं कैसर व किसरा के दरबारों में गया हूं, मैं कैसर व किसरा के दरबारों में गया हूं। जैसी ताजीम व तौकीर मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब को उनकी करते हुए देखी, ऐसी ताजीम व तौकीर कैसर व किसरा के दरबारों में उनकी नहीं की जाती। हालांकि मामला ये था
कि कैसर और किसरा के दरबार में तो बादशाहों को सजदे किए जाते थे, इससे बढ़कर ताजीम और तौकीर क्या हो सकती है। वो लोग बड़े हैरान हुए कि तुमने ऐसा क्या देखा है जिसके नतीजे में तुम हमें यह मशवरा दे रहे हो। हजरत अरवा बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मैंने उनको बताया कि मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब को उनकी ऐसी ताजीम करते हुए देखा कि कैसर और किसरा के दरबारों में भी मैंने उनके बादशाहों की ऐसी ताजीम नहीं देखी। उन्होंने पूछा क्या देखा? कहा मैंने देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब जब उनके सामने बैठते हैं ऐसे बेहिस्सो हरकत बैठते हैं गोया उनके सरों पर चिड़ियां बैठी हैं, हरकत करेंगे तो उड़ जाएंगे। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलाम करते हैं तो वो सारे के सारे हमतन गोश होकर उनकी बात को पूरी तवज्जो से सुनते हैं। जब वो किसी मामले में कोई हुक्म जारी करते हैं उनमें से हर एक की ख्वाहिश होती है कि उस पर अमल करने में सबकत ले जाए। और मैं तुम्हें बताता हूं कि वो उनकी कैसी ताजीम करते हैं। मैंने देखा कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुजू करते तो उनके असहाब उनके पानी के कतरे जो उनके चेहरे से लगते थे, पानी के उन कतरों को जमीन पर नहीं गिरने देते, अपने हाथों पर ले लेते हैं, अपने सीने और चेहरों पर लगा लेते हैं। और जिसके हाथ में उनके चेहरे से मस होकर गिरने वाला पानी का कतरा नहीं आता, वो अपने साथी के गीले हाथ से अपना हाथ लगाकर अपने चेहरे और सीने पर लगा देता। कहा हत्ता के जब वो अपनी नाक साफ करते हैं, जब वो अपनी रतूबत को जमीन पर गिराना चाहते हैं, वो उसे भी अपने हाथों पर ले लेते हैं, अपने सीनों पर लगा लेते हैं, अपने चेहरों पर मल लेते हैं। ऐसी ताजीम मैंने कैसर और किसरा के दरबार में भी किसी की नहीं देखी। तो मैं तुम्हें मशवरा देता हूं, जो अपने नबी के बदन से मस हो जाने वाले पानी के कतरे को जमीन पर नहीं गिरने देते, वो उसका खून कैसे जमीन पर गिरने देंगे? वो उसका खून कैसे जमीन पर गिरने देंगे? लिहाजा मेरा ईमान है कि वो अपनी जान तो दे देंगे मगर उन पर आंच भी नहीं आने देंगे। और वाकईतन सहाबा कराम ने सरकार की नामूस की हिफाजत का हक इसी तरह अदा किया कि जब भी नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आई, सहाबा कराम ने गुस्ताखी करने वाले की जान ली या अपनी जान सरकार की नामूस पे कुर्बान कर। या तो गुस्ताखी करने वाले को वासिल जहन्नम कर दिया और या फिर अपनी जान सरकार की नामूस पर कुर्बान कर दी। क्यों? इसलिए कि उनका ईमान था, उनका अकीदा था कि ये सरकार की नामूस की हिफाजत, ये सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज्जत की मुहाफिजत, इसी का नाम इस्लाम और ईमान है। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं कि मुसलमान ये बात मानते हैं कि हुजूर की नामूस ही इस्लाम है। काफिर भी ये बात जानते हैं कि हुजूर की नामूस ही इस्लाम है। काफिर भी ये बात जानते हैं। यही वजह है कि काफिर नमाज के खाके नहीं बना रहे, रोजों के खाके नहीं बना रहे, हज और ज़कात के खिलाफ बात नहीं कर रहे, बात कर रहे हैं तो हुजूर के खिलाफ कर रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तकबीर, नारे रिसालत। आलिम इस्लाम के उस्ताद का सना खां और रज़ा कादरी साहब तशरीफ ला चुके हैं। दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं अर्ज कर रहा था कि आज कुफ्फार और मुशरिकीन जब इस्लाम के खिलाफ अपनी दुश्मनी का इजहार करना चाहते हैं तो वो सरकार की गुस्ताखी का इर्तिकाब करते हैं। इसका मतलब ये है कि काफिर भी इस बात को जानते हैं, हम तो दिलो जान से मानते हैं कि सरकार की इज्जत ही असल ईमान,
ऐने ईमान और जाने ईमान है, जैसा कि हमारे इमाम आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने हमें सबक पढ़ाया कि अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये सबक फाजिल बरेलवी ने हमें सिखाया है, ये दर्स फाजिल बरेलवी हमें याद करवाया है। हम तो दिलो जान से इसे मानते हैं, कुफ्फार भी जानते हैं कि इस्लाम नाम है नामूस रिसालत का, इसलिए जब वो गुस्ताखी करते हैं तो सरकार की बारगाह में गुस्ताखी करते हैं। जब वो सरकार सलातो सलाम की बारगाह में गुस्ताखी और बेअदबी का इर्तिकाब करते हैं तो ईमान से कहिए कि फिर रद्द अमल हमारा क्या बनता है। वो सरकार की गुस्ताखी कर रहे हैं, गुस्ताखी का अगर हम मुखालिफ देखें, तस्वीर का दूसरा रुख देखें, तो अगर वो गुस्ताखी कर रहे हैं तो फिर हमारा काम है कि सरकार की मदहो सना के लिए खुद को वक्फ कर दें। वो सरकार की गुस्ताखी कर रहे हैं तो हम सरकार सलातो सलाम की सनाखानी के लिए, सरकार की मोहब्बत के लिए, सरकार के अदब के लिए, सरकार की ताजीम के लिए, सरकार की इताअत और फरमा बरदारी के लिए खुद को वक्फ कर दें। इसलिए कि रब्बे कायनात ने अपनी बारगाह में महबूबियत और मकबूलियत की सनद उसके लिए मुकर्रर फरमाई है जो सरकार का सच्चा फरमा बरदार होता है। रब ने फरमाया फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, महबूब आप फरमा दीजिए मेरे सच्चे फरमा बरदार बन जाओ। ऐ मेरे गुलामों मेरी सच्ची फरमा बरदारी कर लो, अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। अगर मैं और आप भी चाहते हैं कि अल्लाह के प्यारे बन जाएं, अल्लाह के महबूब बन जाएं, अल्लाह के मंजूर नजर बन जाएं, अल्लाह के मकबूल बंदे बन जाएं, तो याद रखिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि सरकार अलैहिस्सलाम की नामूस के सिपाही बनकर जिए, सरकार अलैहिस्सलातो सलाम की इज्जत पर पहरा देते हुए जिए, सरकार अलैहिस्सलातो सलाम की सीरत और सुन्नत को अपनी अमली जिंदगी में राइज और लागू करके जिए, सरकार अलैहिस्सलातो सलाम की मोहब्बत और सरकार अलैहिस्सलातो सलाम की ताजीम को अपना अकीदा और ईमान और उसकी बुनियाद बनाकर जिंदा रहे और अपने आप को सरकार अलैहिस्सलातो सलाम की गुलामी के लिए वक्फ कर दे। यही वो वाहिद रास्ता है जो आखिरत में भी और दुनिया में भी हमारी कामयाबी और कामरानी की जमानत है। यही वजह है कि अहले ईमान ने अपने आप को, अहले सुन्नत ने सरकार की गुलामी, सरकार की इताअत और सरकार के जिक्र के लिए वक्त कर रखा है कि हमारे इमाम आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हमें ये जज्बा और ये नजरिया अता फरमाया है कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारत नद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। हज़रत अल्लामा सैयद अब्दुल वहाब अकरम कादरी दामत बरकातुहुल आलिया अपने खिताब से हमें मुस्तफ़ीज़ फरमा रहे थे और इसी दौरान आलमी शोहरत याफ्ता सनाखा मुबल्लिग़-ए-नात बुलबुल बाग़ मदीना, बुलबुल बाग़ बोस्तान रज़ा, हाफिज़ कलाम आला हज़रत अलहाज मोहम्मद उवैस रज़ा कादरी दामत बरकातुहुल आलिया स्टेज की जीनत हुए। मैं मेज़बान महफिल जनाब शहजाद भाई और उनकी फैमिली की जानिब से मुनक्कदा इस महफिल में उनकी आमद पर दिल की अता गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। और हमारे प्रोफेसर मोहम्मद इस्माइल बदायूनी साहब ने सियासत के हवाले से किताब उसका तफसील लिखी है, वो किबला की खिदमत में पेश की जाएगी। अलहाज मोहम्मद उवैस रज़ा कादरी साहब और किबला अल्लामा साहब की खिदमत में ये ताइफ प्रोफेसर मोहम्मद इस्माइल बदायूनी साहब ने जो अहले सुन्नत के हवाले से काम किया है सियासता पर माशाल्लाह, और बच्चों के हवाले से उन्होंने इसमें जिक्र किया है, वो सुनहरी किताबें अलहाज मोहम्मद उवैस रज़ा कादरी साहब और हज़रत अल्लामा सैयद अब्दुल वहाब अकरम कादरी दामत बरकातुहुल आलिया की खिदमत में पेश की गई। मैं आज की इस खूबसूरत महफिल में दीगर मेहमानों की खिदमत में भी ये तोहफा पेश किया जाएगा। नौजवान पुरअज़्म आलिम दीन हज़रत
अल्लामा मोहम्मद बिलाल रजा कादरी दामद बरकातुहुल आलिया भी तशरीफ लाए, दीगर उलमा तशरीफ लाए। मैं तमाम को खुश आमदीद कहते हुए एक शेर मेरे जहन में आया अल्लामा साहब की गुफ्तगू से, मैं पेश कर रहा हूं कि दोज़ख को हर तरह का गुनाहगार चाहिए। अब वफादार जो है सरकार का वो जरूर बोलेगा कि दोज़ख को हर तरह का गुनाहगार चाहिए, जन्नत को मुस्तफा का वफादार चाहिए। जन्नत को मुस्तफा का वफादार चाहिए और रिज़वा तेरी बहिश्त को देखेंगे बाद में, पहले हमें हुजूर का दीदार चाहिए। पहले हमें हुजूर का दीदार चाहिए। आलमी शोहरत याफ्ता सलाका पूरी दुनिया में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिक्र सुनने वालों की कुलूब व अज़हान को मुनव्वर करने वाली आवाज, वो आवाज के जो लाखों करोड़ों दिलों को खुशबुए जिक्र मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से उनके मशाम जहां को मुअत्तर कर रही है, वो खूबसूरत आवाज हमारे दरमियान मौजूद हैं। और कल अलहाज मोहम्मद उवैस रजा कादरी साहब ने एक खूबसूरत जुमला कहा जो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बात थी कि जो इससे पहले शायद मैंने ना सुनी हो। वो खूबसूरत कलिमात, उसका मैंने अशार में एक जिक्र निकाला है। 2 अशार पढ़ के मैं अलहाज मोहम्मद उवैस रजा कादरी साहब के हवाले माइक कर रहा हूं कि लोग चाहते हैं कि वो बामे उरूज पर इज्जतों की आखिरी मंजिलों पर पहुंच जाएं। वो दुनियावी शोहरत, दुनियावी बुलंदी, उसके लिए जवाल मुमकिन है कि जो उरूज होगा उसके लिए जवाल होगा, लेकिन जो लोग रहमते खुदाबंदी और रहमते मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चलते हैं उनका कभी जवाल नहीं आता। तो शायर कहता है कि हब से जागो गशम दिल से निकाली मैंने, अब इससे जागो गशम दिल से निकाली मैंने, देखकर शाने उवैसी ओ बिलाली मैंने, देखकर शाने उवैसी ओ बिलाली मैंने। और आखिरी शेर के लुत्फ रहमत पे वो पाए हैं कि जी जानता है, लुत्फ रहमत के वो पाए हैं कि जी जानता है। बन के दरगाह मोहम्मद का सवाली मैंने, बन के दरगाह मोहम्मद का सवाली मैंने। अल्लाह हम सबको इसी दर का सवाली रखे, जिंदगी में भी हम इसी दर के सवाली रहें और कल बरोज़े क़यामत आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफाअत के तलबगार रहें। इसी दुआ के साथ आलमी शोहरत याफ्ता सनखा आलमी मुबल्लिग़-ए-नात अलहाज मोहम्मद उवैस रजा कादरी, नाराए तकबीर, मोहब्बत के साथ नारा लगाइए, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत।